नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूके यानी उत्तराखंड जेएनएम एंट्रेंस फॉर्म एग्ज़ाम फॉर्म की। इसमें मेल फीमेल दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेल के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। तो आइए, फॉर्म की फ़ीस, परीक्षा केंद्र, परीक्षा पैटर्न और कब से आप भर पाएंगे इस फॉर्म को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल जब ये फॉर्म आया हुआ था, तब यहाँ पर जो फॉर्म की फ़ीस 1500 रुपये थी, और जो कि सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। इसी तरीके से अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो है 1000 रुपये यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस थी। तो फ़ीस की बात हमने सबसे पहले कर ली कि कितने 1500 रुपये थी, और 1000 रुपये आपकी फॉर्म की ये फ़ीस है उत्तराखंड में। इस फॉर्म की अहार्ता आप देख सकते हैं। जो फॉर्म की अहार्ता यानी कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। आयु सीमा 31 जो उस डेट होती है, यानी 17 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में एनएम के लिए, और 17 वर्ष से 35 वर्ष इसमें जेएनएम में भी होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, उपरोक्त परीक्षाओं में बैठने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेएनएम है, जेएनएम के पाठ्यक्रम में पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए केवल 20% सीटें ही आरक्षित होती हैं। यानी जितनी सीटें होंगी उसमें से केवल 20% सीटों पर ही पुरुष एडमिशन ले पाएंगे, बाकी महिलाओं के लिए होती हैं। यहाँ पर आप देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उत्तराखंड यानी उत्तराखंड के लोग जो हैं वो मूल निवासी और स्थायी निवासी होने चाहिए, और हाई स्कूल जिनके द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड में जो है पढ़ी गई हों, या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में उत्तीर्ण किया हो, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्थायी और मूल निवासी नहीं है उत्तराखंड के, और लेकिन उनके द्वारा दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड में ही पास की गई हैं, तो वो आ रहे वो परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। लेकिन उन्हें आरक्षित सीट पर दावा यानी उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे। फिर इसी तरीके से तीसरा नियम बताते हैं कि मूल स्थायी निवासी हों जिनके द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पर दोनों में से कोई एक अथवा दोनों परीक्षा उत्तराखंड के राज्य के बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से की हो, यानी मूल निवासी हों, फिर वो चाहे यहाँ से पढ़े हों या बाहर से पढ़े हों, तो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर वो मूल निवासी हैं और यहीं से भरे हैं तब भी भर सकते हैं, और अगर वो बाहर के हैं, आउट ऑफ स्टेट के हैं, तो यहीं से अगर पढ़े हों तब भी वो भर सकते हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्लियर कट, आप समझ गए होंगे जो हम बताना आपको चाह रहे हैं। न्यूनतम योग्यता के बारे में भी यहाँ पर बताई गई है कि जेएनएम के लिए जो न्यूनतम योग्यता है उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, यानी 40% अंकों के साथ 10+2 आप पास हों। और ये जो सब्जेक्ट बायो टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखन, ग्रह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन के साथ जो हैं कला विषय के अगर हैं, तो के साथ अंग्रेजी अगर मुख्य मतलब वैकल्पिक विषय के रूप में हेल्थ केयर साइंस के साथ हैं, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। वोकेशनल स्ट्रीम के सम्मान्यता प्राप्त बोर्ड, और ये सारे कोई भी बोर्ड से आप पढ़े हों तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। जेएनएम हेतु जो है 40% औसत अंकों के साथ आप विज्ञान वर्ग से पास हों। तो यहाँ पर जेएनएम हेतु दिया गया है, जेएनएम हेतु जो चीज़ें आपके सामने हैं। और अगर आप जो है परीक्षा विज्ञान वर्ग से हैं, भौतिकी, रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान से हैं, अंग्रेजी आपके पास होना चाहिए, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एनआईओ से अगर भी आप पढ़ें तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अभ्यर्थी का प्रवेश वर्ष भर में केवल एक ही बार होगा, और नर्सिंग के साथ ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर बताई गई हैं। जैसा कि पिछले साल भी ये फॉर्म जो है 2 मई को आया था, तो आज 29 अप्रैल है। तो ये उम्मीद यही की जा रही है कि मई के फर्स्ट वीक में, इसी डेट के आसपास जो है, आपको 2024 में भी ये फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। यानी मई 2024 में ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, और इसका प्रवेश पत्र उसी हिसाब से पैटर्न पर लगभग ये चलता है। परीक्षा तिथि इसकी जून में होती है, तो लगभग जून में इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो ये पैटर्न है लगभग। ये जो परीक्षा जो फॉर्म है वो आपको मई के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा भरने के लिए। तो आप तैयारी रखिए। पैसा आपको 1500 और 1000 रुपये देना है। योग्यता हमने आपको बता दी है, कौन से लोग भर सकते हैं अगर अदर स्टेट के हैं, लेकिन आपको उत्तराखंड में पढ़ा होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।